Hello friends, this is Tushar Kapoor. I welcome you all on my YouTube channel Mathical. आज हम लिमिट्स का 5th लेक्चर लेकर आए हैं। पहले 4 लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और 3 इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ी थी, 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट एंड 0 इंटू इनफाइनाइट। आज के इस लेक्चर में हम 2 इंडिटरमिनेंट फॉर्म और पढ़ने वाले हैं, एक इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और दूसरी 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले इंडिटरमिनेंट फॉर्म से। ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों है और कैसे, ध्यान देते हैं। अब ध्यान दो, इनफाइनाइट होता कितना है, इनफाइनाइट कितना होता है। मान लो मैं स्टूडेंट ए से पूछूं बेटा ये इनफाइनाइट कितना होता है, तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा सोचकर बोला सर ये 20 लाख करोड़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। सेकंड बच्चे से पूछा, उसको काउंटिंग ही नहीं आती थी, उसने कहा सर मेरे लिए 2 ही इनफाइनाइट है। ठीक है, मैं इससे आगे सोच ही नहीं पाया। तो 20 लाख करोड़ माइनस 2 क्या दे देगा, जो रिमेनिंग में रह गया। एक से पूछा, उसने बोला सर 100 लाख करोड़। एक से पूछा, उसने बोला सर 20 करोड़। ठीक है, तो 100 लाख करोड़ 20 करोड़, तो दोनों के लिए इनफाइनाइट की डेफिनेशन ही अलग है। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हर एक का इनफाइनाइट अलग है। तो इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट माइनस होगा तो हमें नहीं पता कि क्या बचने वाला है, नेगेटिव नंबर आने वाला है, पॉजिटिव नंबर आने वाला है, 0 आने वाला है, क्या आने वाला है। इसीलिए जिसकी वैल्यू को हम निकाल ना पाए उसे हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोला जाता है। फिर कोई बच्चा कह सकता है सर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगी। नहीं, बहुत बड़ा नंबर प्लस बहुत बड़ा नंबर इज इक्वल टू बहुत बड़ा नंबर होता है, ये तो हमें पता ही है। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस आ गया कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्यों है और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्यों नहीं है। तो हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जब आता है तो लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये हमें क्या दे देगा, इनफाइनाइट, और ये भी हमें क्या दे देगा, इनफाइनाइट। तो हमें क्या मिल गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म मिल गई। ये क्या हो गया, इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है ना, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ देखो आप, इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या है, 1/2, इसके एक्सप्रेशन की पावर क्या है, 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन हमने रेशनलाइजेशन से ट्राई किए थे, तो इसको रेशनलाइज करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x माइनस 3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इनटू सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये क्या है हमारे पास, a माइनस बी, ये कितना है a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ऊपर क्या बच गया बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 5x प्लस 2। तो मैं एक्सप्रेशन एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, 5x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। यहां पे लिमिट क्या है? लिमिट है x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब ध्यान दो, इनफाइनाइट का केस आ गया, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, तो ऊपर जो डिग्री होती है अगर नीचे भी वही डिग्री है तो उन दोनों की रेशियो हमारा आंसर होती है। तो ऊपर डिग्री कितनी आ रही है? 5। देखो ना, ऊपर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1। नीचे एक्स का कोएफिशिएंट अगर यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो 1 मिलेगा, यहां से एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कम ले तो 1 मिलेगा। तो ऊपर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 5, और नीचे एक्स के कोएफिशिएंट क्या है? यहां पे 1, यहां पे 1, 1 + 1 कितना? 2। बेटा ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, है ना, ये आप जानते होगे। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू -2 1/x + 2 -12/x³ + 8। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? सबसे पहले क्या करना होता है? डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। 1/0 इज इनफाइनाइट, एंड -2 का क्यूब कितना होता है? -8। 0, 12/0 इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस बन गया। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ध्यान दो, क्या हमें इसको फैक्टराइज करना आता है? x³ + 8 को बिल्कुल आता है। ये a³ + b³ वाली फॉर्म बन गई, तो ये फैक्टराइज होकर कितना आ जाएगा? x + 2 × x² + 4 + 2x, है ना। इसको फैक्टराइज कर लेंगे बेटा, याद नहीं आ रहा है क्या? a³ + b³ क्या होता है? a + b × a² + b² + ab, सॉरी -ab। समझ आ गई ये बात हमें, है ना, ये बात समझ आ गई। तो क्या करेंगे इसको? क्या 1/x + 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, या आप एलसीएम में ही ले लो बेटा इसको। x + 2 × x² - 2x + 4। तो कैसे करेंगे इसको? यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x² - 2x + 4 - 12, सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? x² - 2x - 8 लिख लेते हैं। x² - 2x - 8 होल डिवाइडेड बाय x + 2 × x² - 2x + 4। ये आ गया एक्सप्रेशन हमारे पास। अब क्या करते हैं? क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? -4 + 2, तो हो गया x - 4 × x + 2 होल डिवाइडेड बाय x + 2 × x² - 2x + 4। x + 2 से x + 2 कट गया बेटा, यही मेन कल्प्रिट था जिसकी वजह से 0/0 या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऐसी फॉर्म बन रही थी। x को पुट क्या करना है? -2, तो -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये -6। इसको -2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 4 + 8 + 4 12। योर आंसर इज -1/2। इसको सॉल्व करके आंसर आया आपका -1/2। नोट कर लो इसको, समझ आ रहा होगा अब आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 tan² x into √2 sin² x + 3 sin x + 4 - √2
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहला काम क्या करें, इसको चेक कर लेते हैं फॉर्म कौन सी बन रही है बेटा, फॉर्म कौन सी बन रही है। इसको 90 लिखो बेटा, इसको 90 लिखो एक बार, π/2, इसको 90 लिख लो, 90 चेंज कर लो इसका ना। तो 90 पुट करेंगे तो 1090 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 3 आ गया, 9 3 आ गया, तो 3 - 3 0। तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है। कौन सा केस बन रहा है, 0 इंटू इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वही रेशनलाइज करेंगे सबसे पहले। तो मैंने tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू इसको रेशनलाइज कर दिया। क्या बच्चों, sin स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए ना s लिख दूंगा सिर्फ, 2 sin स्क्वायर एक्स 3 sin x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x प्लस 2। रेशनलाइज कर देंगे इसको तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर प्लस 3 sin प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर प्लस 6 sin प्लस 2। सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर प्लस 3 sin प्लस 4 प्लस s स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 4। ऐसा बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, देखो बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन माइनस 6, तो 3 साइन, 4 माइनस 2 इज 2, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर 3 साइन प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन प्लस 2। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं यहां पर डायरेक्ट अभी ही साइन की वैल्यू पुट कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा। आप साइन एक्स की वैल्यू अभी 90 पुट कर दो, तो 90 पुट करते ही ये कितना दे देगा 3, ये कितना दे देगा 3, 3 + 3 इज 6। तो आप इसकी वैल्यू अभी भी पुट कर सकते हो क्योंकि ये गड़बड़ नहीं कर रहा। ऐसे ही साइन 90 कितना दे रहा है 1, तो 1/6 तो आपको यहीं से मिल जाएगा। अब बचा ये और ये cos स्क्वायर एक्स, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2। और बेटा इसको लिख सकता हूं क्या मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये बेटा कट गए, बस इसके नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा तो बाहर एक माइनस लगा लिया मैंने, यही कल्प्रिट थे जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी। अब साइन एक्स को पुट कर दिया 90, साइन 90 कितना होता है 1, 1 माइनस 2 इज -1, 1 + 1 इज 2, तो -1/2 इंटू -1/6 मैं लिख देता हूं, चलो आंसर इज 1/12, आंसर इज 1/12। बेटा सीधा सीधा सा हिसाब है, जो हमने पिछले 3-4 लेक्चर्स में पढ़ा है उन्हीं का यूज अब बार बार हो रहा है। रेशनलाइज कैसे करना है, फैक्टराइज कैसे करना है, जो कल्प्रिट होता है उसको काटना कैसे है ना, तो वही चीज बार बार चल रही है। 2 क्वेश्चन और करेंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का। इस क्वेश्चन को आप वीडियो एक बार पॉज करके सोच सकते हो कि कैसे करना होगा। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान दे सकते हो आप। तो सबसे पहला काम तो क्या हमें चेक करना है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रही है या कोई और बन रही है। बेटा जब हम x को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट दे देगा पॉजिटिव, ये भी क्या दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। और इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चंस में तो हम क्या करते थे कि रैशनलाइज कर देते थे। तो रैशनलाइज तब होता है जब अंडर रूट आता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पर। तो क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कभी भी पावर पूरे एक्सप्रेशन की 1/2 के अलावा कुछ और होती है तो रैशनलाइज करने का तो कोई फायदा नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को आप बाहर ले लो, एक्स क्यूब को बाहर ले लिया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 1 + 3/x की पावर 1/3, ठीक है बेटा। माइनस यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, उसकी पावर क्या है 1/2। तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 - 2/x की पावर 1/2, ये बच गया हमारे पास। बेटा ये 3 से 3 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, तो ये भी x लिखा हुआ है, ये भी x लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम x को कॉमन ही ले लें। जब हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 3/x की पावर 1/3 माइनस 1 - 2/x की पावर 1/2, ये बचेगा हमारे पास। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पर रोल प्ले करता है बेटा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की आपको एक्सपेंशन किसी भी इंडेक्स के लिए आनी चाहिए। यहाँ पे इंडेक्स क्या है 1/3। तो मैं किसी को, अगर बच्चों को याद नहीं है तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, NC 1 + x⁻n क्या होता है, NC 0, NC 1 × x, NC 2 × x², और ये चलता रहता था, ठीक है ना बात। यहाँ पर n कितना है 1/3 और x कितना है 3/x, समझ रहे हो ना बात। तो NC 0 कितना हो गया बेटा 1, बेटा NC 0 कितना होता है 1 होता है, NC 1 n होता है, NC 2 कितना होता है n × n - 1/2 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। NC 0 1 हो गया प्लस NC 1 कितना हो गया n × x चलता है साथ में × 3/x। अब हम इसका एक्सप्रेशन कहां तक खोलेंगे, चलो इस क्वेश्चन में मैं करके दिखा देता हूं। NC 2 ये होता है n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x², तो 3/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, माइनस कितना आएगा, ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा 1, NC 1 कितना हो गया n × x कितना हो गया -2/x, NC 2 कितना हो जाएगा n × n - 1/2 फैक्टोरियल × -2/x का होल स्क्वायर, ऐसे चलेगा हमारे पास। ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा, अब ये देखते हैं कैसे होगा। 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ क्या मिला 1/x, यहाँ भी मिला -1/x, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 2/x। ये कुछ मिल जाएगा, ये भी कुछ मिल जाएगा, तो मिलेगा प्लस कुछ × 1/x², ऐसा कुछ चलेगा, ठीक बात है। x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो कितना मिलेगा 2 + कुछ × 1/x। बेटा एक x से तो एक x कट चुका होगा, प्लस ऐसे ही 1/x की पावर्स चलेंगी। अब x को रखना क्या है, हमें x को रखना है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रखते ही 1/∞ कितना हो जाएगा 0।
आगे वाले सारे एक्सप्रेशन 0 होने लग जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया 2। तो हमें ध्यान क्या देना था कि इसकी एक्सपेंशन कहां तक होगी, जहां तक इसकी पावर बाहर वाली लिखी हुई है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। तो इस वाले क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि हर जगह रेशनलाइजेशन भी नहीं चलती है। अगर पावर 2 या 3, 2 के अलावा कुछ है, 3, 4, 5 है, तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प लेंगे। समझ आ गई ये बात। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। ये आ गया सॉल्व करके, ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम x को पहले इनफाइनाइट पुट कर देंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा x को इनफाइनाइट पुट करते ही, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन गई, पावर भी 1/3 आ गई है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो सबसे पहले तो क्या करें, इसको इंटरनली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना लिखा हुआ है, x³ 6x² 11x प्लस 6 की पावर 1/3 माइनस x। ठीक है ना बेटा। अब क्या करते थे, कभी भी पावर 1/3 1/4 होती थी तो सबसे बड़ी पावर बाहर ले लेते थे। यहाँ सबसे बड़ी पावर कितना है, x³ कितना लिखा हुआ 1 प्लस 6/x 11/x² 6/x³ की पावर 1/3 माइनस x। तो क्या करेंगे, ये 3 से 3 कट गया तो x हो गया, ये भी x हो गया, तो x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेते ही तो ये क्या हो गया 1 प्लस क्या, इसको थोड़ी देर के लिए t बोल दूं बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो हो गया 1 प्लस t की पावर 1/3 माइनस 1। ये एक्सप्रेशन बच गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लेते हैं। और बाइनोमियल एक्सपेंशन कहां तक करनी है, 1/x तक की, 1/x तक की। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू, लिख देता हूं मैं, NC0 पढ़ा था, NC0 1 होता है, NC1 कितना होता है n 1/3 इंटू टी प्लस NC2 भी निकाल लेते हैं, चलो n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बस t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कितना आ गया, x 1/3 इंटू टी कितना है, t है ये पूरा एक्सप्रेशन, तो इसको लिख दिया हमने 6/x 11/x² 6/x³। ये कितना आ गया सॉल्व करके, -2/3 -2/3 -2/9 -1/9 -1/9 इंटू टी स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर। तो चलो यहाँ t का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है बात। अब ध्यान देंगे, जब मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करूंगा तो कम से कम क्या मिलेगा, 1/x²। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस बी² प्लस c², 2ab 2bc 2ca। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कम से कम x² मिलेगा, लेकिन हमें तो x ही चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर करूं ही क्यों, जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 2/x 11/3x² 2/x³। इस x को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 11/3x प्लस 2/x²। अब बेटा x को रखना क्या है, x को तो इनफाइनाइट रखना है हमें, तो इनफाइनाइट रखते ही ये 0, ये भी 0, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2 आंसर आ गया। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज देखा है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले केस में कैसे किया जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया बेटा, समझ आ गया। अब हम एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, 1⁻∞।
1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट कैसे काम करता है देखते हैं। 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। आप कहोगे सर 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट कब से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होने लगी? हमें तो शुरू से यही पढ़ाया गया है 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है। हमें पढ़ाया गया है 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 आता है, बिल्कुल पढ़ाया गया, बेशक पढ़ाया गया। अब फर्क है यहाँ पर लिमिट में और उससे पहले क्या होता था, फर्क है। दो बातें हैं 1 एग्जैक्ट की पावर इनफाइनाइट और 1 टेंडिंग टू की पावर इनफाइनाइट। जब 1 एग्जैक्ट है, बिल्कुल 1 की बात हो रही है, बिल्कुल 1 की पावर इनफाइनाइट बेटा 1 होती है, कोई मना नहीं कर रहा है इस बात को। एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट 1 होती है, लेकिन टेंडिंग टू में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब टेंडिंग टू 1 की बात हो रही है, या तो वो 1 प्लस रहा होगा या तो वो 1 माइनस रहा होगा। टेंडिंग टू 1 का मतलब तो यही है ना, 1 को टेंड कर रही है, या तो 1 का लेफ्ट नेबर होगा या राइट नेबर होगा। 1 प्लस की पावर इनफाइनाइट, 1 प्लस की पावर इनफाइनाइट क्या इनफाइनाइट नहीं आएगा बेटा? 1 से जस्ट बड़े नंबर की पावर इनफाइनाइट, जैसे 1.1 है, 1.1 का स्क्वायर कितना? 1.21, 1.1 का क्यूब कितना? 1.331। जैसे आप उसका क्यूब करते जाओगे 4 पावर 5th पावर, ये नंबर बढ़ता जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस की पावर इनफाइनाइट, जैसे 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर कितना? 0.81, नंबर छोटा हो गया। 0.9 का क्यूब कितना? 0.729, और छोटा हो गया। जब पावर इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये 0 के आसपास आ जाएगा बेटा। किसके आसपास आ जाएगा? 0 के आसपास आ जाएगा, ठीक। तो हम इसकी वैल्यू ही डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, कभी ये 0 बोल रहा है, कभी ये इनफाइनाइट बोल रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत इस चीज में? ठीक है। अगर आपको ऐसे भी फील नहीं आई तो एक फील और दिलवाता हूं कि 1 की पावर इनफाइनाइट गड़बड़ क्यों है। अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्व करके एक आंसर आना होगा। मान लो 10, 20, 30 इसका कोई आंसर है, या 1 ही इसका आंसर है, तो सॉल्व करके कुछ आंसर आ जाएगा। अगर ये कोई एक एक्सप्रेशन, एक सिंपल एग्जैक्ट नंबर है, तो इन दोनों का लॉग भी डिफाइंड होगा बेटा। अगर कोई नंबर होता है तो उसका नंबर का लॉग डिफाइंड होता है ना, तो लॉग ऑफ 1 की पावर इनफाइनाइट, तो क्या इनफाइनाइट आगे आ जाएगा? तो लॉग ऑफ n कितना होगा बेटा? इनफाइनाइट इंटू लॉग ऑफ 1, और ये हो गया इनफाइनाइट। लॉग 1 कितना होता है? 0। ये तो हम पढ़ पढ़ के थक गए कि 0 इंटू इनफाइनाइट भी क्या होता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है बेटा, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो आपको ये बात पता लग गई है कि 1 की पावर इनफाइनाइट हमेशा 1 नहीं होता है, कभी कभी ये गड़बड़ करता है। कब गड़बड़ करता है? जब 1 एग्जैक्ट नहीं होता, टेंडिंग टू 1 होता है। ठीक है बात? कोई दिक्कत इस चीज में? इस चीज में क्लियरिटी होगी कि 1 की पावर इनफाइनाइट हमेशा इनफाइनाइट 1 नहीं होता है ना। अगर टेंडिंग टू है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होने वाला है, और हम यही पढ़ेंगे। लिमिट्स में तो पढ़ भी टेंडिंग टू ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं एक लिमिट निकलवाता हूं आप लोगों से। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स कितना होगा? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स कितना होगा? बेटा x को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1, और 1 बाई 0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये आ गया 1 की पावर इनफाइनाइट। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना 1 की पावर इनफाइनाइट। तो अब क्या करेंगे इसको 1 की पावर इनफाइनाइट सॉल्व करने के लिए? ध्यान देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दूं, अगर मैं इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दूं तो कैसे होगा? तो a प्लस बी की पावर n वाली फॉर्म हो गई। तो वो क्या होता है? nc0, nc0 बेटा 1 होता है, ठीक बात है, प्लस nc1, nc1 क्या होता है? n बेटा, यहां पर n कितना है? ये इंटू x, प्लस nc2, nc2 क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2
NC3 ये क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब, और ये ऐसे चलता रहेगा। बात सही है गलत है? तो इसको लिखा 1, x से x कट गया तो कितना मिला 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो आया होगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा होगा, तो सॉल्व करके कितना आया 1 माइनस एक्स बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस ये सॉल्व करके कितना आया होगा 1 बाय एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा होगा, तो ये सॉल्व करके आ गया होगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहा होगा बेटा। क्या ये बात आपको मेरी समझ आ गई है? x को रखना क्या था बाद में 0, तो x को 0 रख देते हैं, तो कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 0 रखा तो कितना 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 0 रखा तो कितना 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो विश्वास करो, इसको 1 फैक्टोरियल लिख दूं, लिख सकते हैं। विश्वास करो अगला 1 बाय 4 फैक्टोरियल आ रहा होगा और ये सीरीज चलती जा रही होगी, हाँ है ना? तो ये हमारा आंसर आ गया। ये होता क्या है, ये दिखने में कुछ सुंदर है क्या? रिकॉल करवाता हूं आपको, e की पावर x की एक्सपेंशन बताओ बेटा कितनी होती है? e की पावर x की एक्सपेंशन ये होती है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहता है। ठीक बात। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो e मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय 3 फैक्टोरियल 1 बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं चलता रहेगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करके हमारे पास आया कितना है, हमारे पास e आया है बेटा, e। इसका मतलब ये कितना होता है, ये होता है e के बराबर, e के बराबर 2.71 के आसपास इसकी वैल्यू निकल कर आती है। आप कहोगे सर इसका फायदा क्या हुआ इतना सिखाने का, बात तो हम 1 की पावर इनफाइनाइट की कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे इसका क्या फायदा होने वाला है। तो आपको ये फील आनी चाहिए कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स क्या देता है, e देता है, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत किसी को है क्या? ये पूरा सॉल्व करके हमें क्या पता लगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना देता है, e देता है, बस, है ना? ये बात समझ आ गई? बढ़िया। तो आगे देखते हैं कि 1 की पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x, यही तो आएगा। और आपको क्या पता होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx 1 होगा एंड लिमिट x टेंडिंग टू a पर gx इनफाइनाइट होगा। ध्यान दो ना बेटा, ध्यान दो। देखो तो अगर ये fx1 है, ये इनफाइनाइट है, तभी तो 1 की पावर इनफाइनाइट बना होगा। तो 1 की पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो बेटा, ध्यान। मैंने क्या किया, ये लिखा हुआ है f ऑफ x की पावर gx, यही तो लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लिख दूं 1 प्लस fx माइनस 1 की पावर gx, तो कोई दिक्कत है क्या बेटा? 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट ही तो किया है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx माइनस 1 की पावर gx है। मैंने एक काम और कर दिया, 1 अपॉन fx माइनस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड जरूर कर दिया एक और। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
बेटा ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कट जाएगा, gx का gx रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा और एक बार दोबारा लिख देता हूं। ऐसा, ठीक है। तो देखो ना, जब ये पावर मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों कट ही जाएंगे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, gx ही रह गया, 1 से 1 कट जाना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ या ना। अब बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान देंगे, ध्यान। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए t बोलूं तो ये भी t हो जाएगा, बहुत ध्यान देंगे। fx किसको टेंड कर रहा था, 1 को, तो 1 माइनस 1 ये पूरा एक्सप्रेशन किसको टेंड कर रहा होगा, 0 को, हाँ या ना। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस टी की पावर 1/t, 1 प्लस टी की पावर 1/t, ये तो पहले वाला एक्सप्रेशन हो गया। हमने करा था ना लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, वो कितना आता था, e। तो ये कितना, 1 प्लस टी की पावर 1/t कितना आ जाएगा, e आ जाएगा, e। बहुत ध्यान देंगे, क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को e लिख सकता हूं, तो हो जाएगा e, ये e की पावर में लिखा हुआ है, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स लिमिट x टेंडिंग टू a। ये है सॉल्व करने का तरीका 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट को। क्या करना होता है, अगर 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये इसकी पावर है ना, मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हो। फिर इससे क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बेटा। आप इस प्रूफ को बहुत अच्छे से समझेंगे, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल फॉर्मूला, जिसको आपने हर एक क्वेश्चन में यूज करना है। तो ये आपको समझ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको आराम से धीरे धीरे नोट करो, है ना, समझने की कोशिश करो कि ये रिजल्ट कैसे आया है। कुछ गड़बड़ लग रही है तो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझो बेटा। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। जैसे पहला एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 रेज टू द पावर x प्लस 2। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब ध्यान देते हैं कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। सबसे पहले तो इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल वाली फॉर्म होगी, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों की रेशियो 1 आ रही है। और यहाँ पे x को आप इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट, 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है बात, ये तो बहुत सुंदर हो गया। अब मैं दोबारा आपके लिए, खास आपके लिए रिजल्ट लिख रहा हूँ, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू जी एक्स होता था बेटा। यहाँ पे fx क्या है, ये, gx क्या है, ये। तो मैं इसको लिख रहा हूँ e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू यही रहेगी, fx में से 1 माइनस कर दो, fx में से 1 माइनस कर दिया इंटू जी एक्स एक्स प्लस 2। समझ आ गई, बहुत आसान हो गया बेटा। इसमें से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, आता है इतना तो लेना है एलसीएम, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, क्या होगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, माइनस 3x माइनस 5x तो माइनस 8x, और कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8 इज माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इनटू में क्या चल रहा है साथ में बेटा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये रह गया हमारे पास अब क्वेश्चन।
तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4 माइनस 20x माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 8 आ गया बच्चों। फिर ध्यान दो बेटा, फिर पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल, ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 2, इन दोनों के कोफिशिएंट्स की रेशियो ही तो हमारा आंसर होती है। तो रेशियो कितनी आ रही है, माइनस 8। ध्यान देना है सब कुछ ई की पावर में चल रहा है, तो आंसर आ गया ई की पावर माइनस 8। योर आंसर इज ई रेज टू द पावर माइनस 8। बेटा जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड वो है फॉर्म 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a रेज टू 0 a रेज टू द पावर 1 बाय x b रेज टू द पावर 1 बाय x c रेज टू द पावर 1 बाय x अपॉन 3 होल रेज टू द पावर 2 बाय x। ये पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो x को 0 रखना है, 1 बाय 0 कितना, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है बात, तो 1 बाय 0 आपके पास कितना आ गया बेटा, इनफाइनाइट आ गया। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये x होना चाहिए, ये x होना चाहिए बच्चों। चेंज करो क्वेश्चन को, क्योंकि ना इससे ये अगर 1 बाय x वाला क्वेश्चन लेंगे ना तो इससे फॉर्म दूसरी बन रही है ना, 0 की बार इनफाइनाइट वाली, तो वो हमें पढ़नी नहीं है अभी, वो बाद में पढ़ेंगे। तो अगर x यहाँ 0 हो जाएगा तो a की बार 0 कितना 1, b की बार 0 कितना 1, c की बार 0 कितना 1, तो ये तीनों कितने हो गए मिला के 3 बाय 3 कितना हो गया 1, तो ये 1 की बार इनफाइनाइट बन गया बेटा, 1 की बार इनफाइनाइट बन गया। तो फिर दोबारा वही केस, उस केस में क्या करते हैं, वो करते हैं e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, fx, ये पूरा fx है, -1 इंटू जी एक्स कर देते हैं बस बेटा, देखो कितना आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको लिख सकता हूँ क्या, ये -3 हो जाएगा इधर जाके, तो इसको लिख दिया a की पावर x -1, b की पावर x -1, c की पावर x -1 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 बाई एक्स। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक तो बताओ। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, e रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बेटा इस x को अंदर ले गया 3 को बाहर, तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, a की पावर x -1 बाई एक्स, b की पावर x -1 बाई एक्स, c की पावर x -1 बाई एक्स इंटू 2 बाई 3 इंटू 2 बाई 3। हाँ है ना, और ये कितना है बेटा, ये तो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है इसका आंसर, ln a प्लस ln b प्लस ln c इंटू 2 बाई 3। क्या करा हुआ है हमने इसको, log a प्लस log b प्लस log c कितना होता है, log abc, 2 बाई 3 आगे चल रहा है, इस 2 बाई 3 को पावर बना दें तो e की पावर ln abc की पावर 2 बाई 3 बेटा, e और ln हो जाता है तो आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ abc की पावर 2 बाई 3। कट जाएगा नहीं, कट जाएगा। समझ आ रहा है, पुरानी स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज किया जा रहा है बेटा सॉल्व करने के लिए, पुरानी स्टैंडर्ड फॉर्म्स का। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5/2 प्लस √9 प्लस एक्स की पावर कॉसिकेंट एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x को 0 पुट करोगे तो √9 3 प्लस 2 इज 5, 5/5 1, और कॉसिकेंट 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। फिर वही सेम काम, e की पावर लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 5/2 प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स क्या होगा -1 इंटू कॉसिकेंट एक्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 5 - 2 इज 3 माइनस रूट ओवर 9 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स इंटू 1/sin x हो जाएगा। मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, तो sin x बाई x कितना हो गया 1, तो यहाँ पे एक 1/x और आ गया है ना। अब बेटा x को 0 रखेंगे, ये डिनोमिनेटर 0, x को 0 रख रहे हैं तो न्यूमरेटर भी 0, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइज करके। तो आ गया e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस रूट ओवर 9 प्लस एक्स। इसको बेटा रेशनलाइज कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास पहले से था, इनटू में एक 1/x भी चल रहा है ये वाला, ध्यान देंगे बेटा इस बात पे, है ना। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया, माइनस एक्स बचा यहाँ पर अपॉन एक तो ये बच गया 2 प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस रूट 9 प्लस एक्स इंटू 1/x, ये बच गया बेटा। x से x को काट दो, यही तो कल्प्रिट थे, यही तो गड़बड़ कर रहे थे। अब x को रखना क्या 0, तो ये 3 मिलेगा 5, 3 मिलेगा 6, 6 इंटू 5 इज 30 -30, तो आंसर आ गया e की पावर -1/30। ये आपका आंसर है बेटा। देखो हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, fx -1 इंटू gx, बार बार यही हो रहा है। नोट करो इस क्वेश्चन को। बेटा ये जो ब्रैकेट है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट की है, फ्रैक्शनल पार्ट की ब्रैकेट है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। इसको सॉल्व कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट को बाद में सोचते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो कितना आ जाएगा fx -1 इंटू gx, हाँ या ना, 1 से 1 कट गया, तो कितना आ गया e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x इंटू 2/x, x कट गया, तो यहां से सॉल्व करके आंसर कितना आ गया e स्क्वायर। आंसर कितना आ गया बेटा, e स्क्वायर आ गया। लेकिन यहां तो फ्रैक्शनल पार्ट लगा है, और बहुत ही खास बात होती है फ्रैक्शनल पार्ट की, फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज होती है ना बेटा, वो होती है क्लोज 0 से ओपन 1। कितनी होती है, क्लोज 0 से ओपन 1, मतलब आंसर इसका 0 से 1 के बीच में ही आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है, ई स्क्वायर। तो बेटा ई स्क्वायर जो है ना, आप कैलकुलेटर देखना, ये 7 पॉइंट समथिंग होता है, 7 पॉइंट समथिंग होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ये जो समथिंग वाला पोर्शन होता है ना, यही फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 7 पॉइंट समथिंग है। तो 7 पॉइंट समथिंग में से अगर मैं 7 हटा दूंगा तो क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ही तो मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं ई स्क्वायर में से 7 हटा देता हूं तो वो कितना है, समथिंग, और यही समथिंग तो हमारा आंसर था फ्रैक्शनल पार्ट वाला। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, ई स्क्वायर -7। समझो बात को, फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए था। ठीक है बात। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी हो जाए।
क्या हो जाएगा? क्वेश्चन एक देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 1 प्लस साइन एक्स बाय 4 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 की पावर n की पावर 1 बाय x, ऐसा। ठीक है बेटा, और बोला गया है जो n है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जो n है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट है इसमें टर्म्स। अब ध्यान देते हैं, x को बेटा 0 पुट करोगे तो साइन 0 1 होता है, सॉरी साइन 0 0 होता है, ये भी 0 होता है। तो अगर साइन 0 0 होता है तो 1 प्लस 0 कितना 1 हो गया, 1 प्लस 0 कितना 1 हो गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना है 1, और 1/0 कितना है इनफाइनाइट, तो 1 के बार इनफाइनाइट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 के बार इनफाइनाइट ही तो लिखा हुआ बेटा। और 1 के बार इनफाइनाइट को सब बच्चे जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस पूरे एक्सप्रेशन में से 1 माइनस कर देंगे अपॉन x। अब ध्यान दो बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मुझ पे विश्वास करो, आएगा 1 साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 4, ऐसे आता रहेगा साइन एक्स बाय 2 की पावर n प्लस, अब दो मल्टीप्लाई करके आएंगे, साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 4 प्लस साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 8, ऐसा चलेगा, प्लस ये चलता रहेगा -1 एंड होल डिवाइडेड बाय बेटा क्या, मल्टीप्लाई में gx आना था तो x आ जाएगा। नहीं समझ आ रही क्या? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कितना होता है बेटा, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 1 प्लस 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। तो वही सेम काम हो रहा है, एक बार तो 1 आ गया, एक बार सबका सम, एक बार 2 करके, एक बार 3 करके, एक बार सारे एक साथ, वही मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया बेटा। अब ध्यान देते हैं, x अलग अलग डिवाइड हो जाएगा क्या? जब साइन इससे डिवाइड होगा तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो 1 दे देगा, तो यहां से आंसर कितना मिला 1/2। सिमिलरली यहां से आंसर कितना मिलेगा 1/4, ऐसे मिलता जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान देंगे, अब यहां पर क्या है, एक ही x जाएगा, ये जब डिवाइड होगा इससे तो कुछ आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, और ये आंसर कितना दे देगा बेटा 0। बाद में x को 0 तो पुट करना ही है, साइन 0 कितना होता है 0, हाँ है ना। तो इसका मतलब जो आंसर मिलने वाला वो यहां से मिलने वाला, बाकी सब तो क्या है 0 होते जा रहे हैं, बाकी क्या हो रहे हैं 0। अब ध्यान देंगे, n कहां को टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो ये चल रहा है e की पावर में, यहां से आंसर 1/2, यहां से 1/4, और यहां से ऐसा कुछ चलता रहेगा। ठीक है, ये सीरीज इनफाइनाइट है, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बेटा, जीपी बन गई, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होती है a/1 माइनस आर, आर क्या कॉमन रेशियो, तो आंसर कितना आ गया e। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना है e, इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई डाउट किसी को अगर इसमें है तो बताओ, इसका आंसर कितना आने वाला है e आने वाला है। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट के 5 क्वेश्चन किए हैं, 1 इनफाइनाइट के 5 क्वेश्चन किए हैं। कहते हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं 1 इनफाइनाइट के 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा, उसके बाद नए टॉपिक पर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अगर पसंद आ गया, लेक्चर पसंद आ गया, तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें किसी भी वीडियो को। ठीक है, और चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन आती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।